मैं देवाशीष दे आज कलावती म्यूज़िक एकेडमी के पेज पर मेरी बहुत प्रिय शिष्या श्रीमती बर्नाली दत्ता आचार्य के साथ के आमंत्रण पर एपिसोड 2 हमें लगता है कि एपिसोड 1 आपको पसंद आया था और अब मैं चाहता हूँ कि बर्नाली को इसमें ऐड किया जाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बर्नाली अगर जुड़ सके। अगर बर्नाली ऑनलाइन है तो एक रिक्वेस्ट भेज दे। मेरे कई विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एपिसोड 1 के बारे में मैं ही कुछ बताता हूँ जब तक कि बर्नाली को हम जोड़ सकें। सबसे पहले कलावती एकेडमी के बारे में हमने उस दिन एपिसोड 1 में विस्तार से बताया था। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। उसमें श्रीमती बर्नाली बेंगलोर में इस म्यूज़िक एकेडमी की स्थापना की है और बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दे रही है, संगीत की विधिवत दे रही है, ईमानदारी के साथ दे रही है, जिम्मेदारी के साथ दे रही है और अपने ज्ञान का जो भी उसने सीखा, मुझसे सीखा और गुरुओं से सीखा, सभी को वो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की कोशिश कर रही है। तो एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से अगर बर्नाली को जोड़ा जा सके। शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ी देर में अगर जुड़ रही हो, हम संपर्क में हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कलावती म्यूज़िक एकेडमी के बारे में। कलावती म्यूज़िक एकेडमी अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है और पिछली बार बर्नाली ने मुझसे आग्रह किया कि आप अपनी रचनाओं का जो संभार है, रचनाओं का जो मेरा संसार है, उसके बारे में आप कुछ हम लोगों को बताएं। उसमें से कुछ रचनाओं की बारीकियों के बारे में बताएं और बारीकियों के साथ साथ उसके पीछे की जो कथा होती है, इसको आप सृजन कथा के नाम से मेरी पुस्तक अनुस्फूर्त में डॉक्टर रागिनी सरना ने लिखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो किसी कारण से हम फिलहाल उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वो रिक्वेस्ट भेज रही होगी। नेट का प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी। फिलहाल तो जो मेरी पुस्तक है, पहली पुस्तक स्वतः स्फूर्त स्वरचित, ये 2005 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मैं लगातार प्रयास कर रहा था नई नई रचनाओं को गढ़ने का और उसमें बहुत सारी रचनाएं होती गई। आपको एक बहुत अंदर की बात बताते हैं कि मेरी रचना सबसे ज़्यादा कब हुई। आप सुन के पता नहीं आपको आश्चर्य होगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। सबसे अधिक रचना मेरे जीवन में दो एक दुर्घटनाएं हुई। एक बार मैं स्कूटर से गिर गया, पैर में चोट आई, पैर में फ्रैक्चर हुआ। पैर के साथ बैठा रहता था तो बहुत सारी रचनाओं का कहीं से आगमन हो गया। तो कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कुछ विपदाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, खराब समय आता है, लेकिन खराब समय भी कुछ छुपे हुए अच्छी चीज़ों को भी लेके आता है। तो एक बार और 2011 में मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई। उसमें मेरी पीठ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में काफ़ी गहरा चोट पहुंचा और उसको ठीक होने में कई महीने मुझे समय लग गए।
बिस्तर पर सोए सोए शुरू में जो अवसाद था, डिप्रेशन था, उससे मैं अपने आप को उबरने के लिए, देखिए डिप्रेशन आज एक बहुत बड़ी समस्या है, और डिप्रेशन में जाना परिस्थिति पर भी आधारित होता है, मानसिक स्थिति पर भी आधारित होता है। और इस मानसिक स्थिति को अगर आपने थोड़ा काबू कर लिया तो परिस्थितियां तो आज कुछ है, कल कुछ और होने जा रही हैं। एक तरह की परिस्थिति होती नहीं है। कहते हैं यथा, जैसे कि कोई एक चक्रवत परिवर्तन ते सुखानि दुखानि च, चक्र के समान सुख और दुख का परिवर्तन होता है। आज आप यहाँ हैं तो कल यहाँ भी जा सकते हैं, और कल यहाँ है तो आपको वहाँ कल जाना है। तो ये कहा गया कि चक्र की और दुख परिवर्तित होते हैं। तो सुख और दुख के इस परिवर्तन के दौरान मुझे जब इस तरह की घटना हुई, मेरे साथ दुर्घटना हुई, तो मैंने भगवान को स्मरण किया, अपने गुरु को स्मरण किया, और रचना संसार के लिए सोचा नहीं कि कुछ ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी रचनाएं हो गई। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मेरी सबसे अधिक रचनाएं वही उसी समय हुई जब मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई थी। और एक और बात है कि मेरी रचनाएं होती क्यों है, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो कारण भी मेरे पास दो तरह के आए। जब जाता हूँ तो मुझे कभी कभी कुछ कुछ बातें अलग लगने लगती, लगता है कि इस राग में 3 ताल की रचनाएं बहुत मिलती, एक ताल की क्यों नहीं मिलती। चलिए, हमारे साथ बर्नाली जुड़ चुकी हैं, प्रणाम और गुरुजी। मैं आपको भले ही आपको बहुत बर्नाली बहुत सुन नहीं स्वागत रहा है। हूँ, लेकिन आप अपना कुछ वक्तव्य जारी रखें, आप बोले। जी प्रणाम गुरुजी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कलावती म्यूजिक एकेडमी बैंगलोर के फेसबुक पेज पर। और ये आज दूसरा एपिसोड गुरुजी का लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आज गुरुजी दूसरी बार आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से कलावती म्यूजिक एकेडमी बैंगलोर। जैसे कि 5 सितंबर को गुरुजी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अच्छी तरह, अच्छी। जी जी। एपिसोड हम लोगों का हुआ था, गुरुजी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, वो हुआ था 5 सितंबर, लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को। तो उसकी बहुत बहुत प्रशंसा आई, तो सब लोग एकदम पूछते रहे गुरुजी, मुझे तो सब लोग बोलते रहे कब गुरुजी का फिर सेकंड एपिसोड आने वाला है। बैंगलोर से भी काफी लोग पूछ रहे हैं। बैंगलोर से अभिजीत सिन्हा बहुत अच्छे बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, वे वाग्यकार भी हैं, पूछ रहे थे। वो स्वयं भी बहुत ही हाँ अच्छे वाग्यकार है। हाँ, जी जी। और फिर मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, पौशाली, सुमित्रा, छंदाश्री, वे लोग बहुत पूछ रहे थे। मेधा और एक शिष्या है जो आपकी बहुत भक्त है, तो हमेशा दादा गुरुजी पूछती रहती है कैसे हैं, कब आने वाले, कब उनका गाना सुनूंगी, एकदम पूरे भक्त है आपके। तो बहुत आपके लिए पूछ रहे थे। बहुत बहुत सराहना हुई आपकी जो लास्ट आपने उसमें बताया, जो अपने बंदिशों के बारे में, ख्याल के बारे में। ख्याल में डिफरेंट टाइप बंदिश, राग माला, फिर उसमें आपने लास्ट में गुरु वंदना जो गाई, वो तो बहुत बहुत सराहना की सब लोगों ने। और फिलहाल आज हम लोग आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगी। फिर भी गुरु के बारे में बोलना उतना आसान नहीं होता है, थोड़ा बहुत फॉर्मल बायोडाटा की तरह ही मैं थोड़ा सा बोल दूं। गुरु जी आपका आपका परमिशन ले लूं, आप आज्ञा दे तो थोड़ा सा बोल दूं। जैसे गुरु जी हमारे पंडित देवाशीष देव जी वे बनारस में रहते हैं। वो बनारस के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायक हैं, वाग्यकार है, वो अपनी रचनाएं बनाते हैं। और वो बहुत बड़े एक गुरु हैं, बहुत सारे शिष्य शिष्यों को उन्होंने तैयार किया है। और उनकी अपनी संस्था है जिसका नाम है शिल्पायन, वो बहुत ही विख्यात है, बहुत ही उसका नाम है देश में विदेश में। और गुरुजी खुद ए ग्रेड कलाकार हैं, शास्त्रीय गायन में एवं उपशास्त्रीय गायन में भी। उनको और वे आईसीसीआर के इनपैनल्ड आर्टिस्ट भी हैं 1994 से। उनको
यूपी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 216 अभी उनको मिल चुका है। और इसके सिवाय भी उनको ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिसका सारा नाम लेना बहुत मुश्किल होगा। एक दो उसमें है सूरमणि, फिर बाल रवि वरेण्य प्रतिभा सम्मान जो कि कोलकाता से है। और गुरुजी के बारे में और घराना कौन सा है, इन सब के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है सबको। तो थोड़ा सा बोलना चाहूंगी गुरुजी के बारे में, और वे कौन से घराने फॉलो करते हैं या कौन से घराने में गाते हैं, गायन प्रस्तुत करते हैं। तो गुरुजी का जन्म एक बहुत ही संगीत म्यूजिक लविंग फैमिली में हुआ। बाद में वे लोग संगीत शिक्षा के लिए ही बनारस में सेटल किए। के सुप्रसिद्ध गायक पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी से उनका गायन की शिक्षा शुरू हुई। फिर बाद में वे पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी जो आगरा और ग्वालियर घराने के बहुत नामी गायक संगीत ने शिक्षा प्राप्त की। तो गुरुजी ने बनारस घराना, ग्वालियर घराना, आगरा टैलेंट करके एक अपना स्टाइल, उनका अपना एक अनोखा स्टाइल बनाया, जिसमें उन्होंने रागदारी और एक भावपूर्ण गायकी को ब्लेंड करके अपनी गणेश जी के हैं, तो आप शिव जी का गा रहे हैं, तो उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ये समझें कि भक्तगण जो बैठे, ये श्रोता ही नहीं बल्कि वे भक्त हैं मंदिर में। वो भक्त उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने उसमें रचना बनाई कि सा
को लेकर के रचना की। बुलाया गया तो मैंने भावरंग नाम से भावरंग इसको लेते हुए एक बंदिश बनाई। हाँ? भारती के सपूत महान, भारती मतलब देवी सरस्वती के वे सपूत थे महान। इसी प्रकार मैंने बहुत ने मुझसे आग्रह किया है कि त्रिवट, चतुरंग, इसमें हमने जो जो कंपोज किया उसके बारे में और कुछ कुछ उदाहरण स्वरूप बता। तो सबसे पहले मैं एक त्रिवट सुनाता हूँ। पाठाक्षर अर्थात पखावज के या तबले के बोल उसमें आते हैं। तो मेरी इस छोटी सी रचना को आप सुने। धारा धार घिंतड़ा
हैं, समृद्धि, परी जिसका नाम है, ये सब 6, 7, 8 साल के अंदर से 8 साल के बीच में। इन कई सारे और भी हैं, इन सभी को मेरी ये रचना इतनी कि आपको मैं क्या बताऊं। गेंतड़ान धारा गेंतड़ा गेंतड़ान धारा टिकट गदे गन धाते गेंतड़ान धारा गेंतड़ान धारा गेंतड़ान धारा। इसका अंतरा घेणक्तक्लां धाते धाय धाते धाय धाते घेणक्तक्लां धाते धाय धाय धाते घेणक्तक्लां धाते धाय गद्दे घेणक धाय गद्दे घेणक धाय घेंतड़ां धाय धाते धाय धाते धाय धाते धाते धाय धाते धाय धाते धाय गद्दे गद्दे घिरनक धाय गद्दे घिंतड़ां धाय 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 घिंतड़ां धाय 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 घिंतड़ां धाय धाय धाय। अब जैसे ये रचना हुई तो मुझे लगा कि जब बच्चों को बच्चों गा गा के भेजते थे घिंतड़ां धा 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 करके भेजते थे, मुझे इतना अच्छा लगता था ये छोटी छोटी तोतली बोली में ये सुंदर रचनाएं, बड़े सुर में सब बच्चे गाते हैं और उनको इतना शौक है ये रचना से, उनको संगीत से जुड़ाव बन गया। ये साल में धागे न धाय
तिरकिट तक धेत धा तिरकिट धेत कत गति गन धागे न धा तिरकिट तक धेत धा तिरकिट धेत कत गति गन धागे न धा। अब आप देखिए रचना से आपको लग रहा है कि बच्चों को पसंद आना है। तखान दिन 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 नागे 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 धेटे 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 धान धा धान धान धा धान धान धागे तिरकिट तक धेत धा तिरकिट धेत कत गति गन धा। जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप इंजॉय करते हैं तो आप इसको एक्सुबरेशन इंजॉयमेंट ये सब चीजें जो अगर आपके अंदर क्रिकेट तक है खड़े होकर के मतलब कि मोर पंख पसारे तो मोर का पोज बनाते हैं, करने दीजिए उनको, आनंद लेने दीजिए। ये चीज शास्त्रीय संगीत में अधिकतर जगहों पे बिल्कुल नहीं होता है। इसको इस आनंद की कमी शास्त्रीय संगीत से दूर हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में कमी नहीं है, उसको सिखाने के ढंग को लोगों ने काफी बोरिंग बनाया। धागे न धा तिरकिट तक धे धा तिरकिट धे गदि गण परान दिल 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 नागे 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 धे धागे न धा तिरकिट तक है धा तिरकिट धे तक कत गदि गण तक्रान दिन दिल दिल नागे 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 धेटे 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 धाय न धा धाय न धाय न धा धाय
जानते हैं कि ख्याल भी शब्द की रचना होती है, उसमें शब्द और उन पर स्वर किए जाते हैं, धातु और मातु। अब जो ये शब्द है, इसके बाद कुछ एक रचना है, इसे कहते हैं तराना। तो तराने में वर्णों का प्रयोग होता है, ये निरर्थक। सा नि सा रे धा नि सा पा धा। दिन दिन नाथ दिन दिन नादा दिन दिन सोनो सोनो गोनी सकल चतुरंगया जा सोनो सोनो गोनी सकल चतुरंगया कान सुनावे राधा मन लुभा साने एक दो तीन सोनो सोनो गोनी सकल चतुरंग आज सोनो सोनो गोनी सकल चतुरंग आज कान
का भी आगमन हो रहा है। गावत नाच तर छावे बुझावे हो सके यो तय दिख दिख थई 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 देख देख थई 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 कांधा मृदंग बजावत सुनो गुनी सकल चतुरंग आज सुनो सुनो। अंतरा गौर करिए एक बार फिर। गावत झावे बुझावे गावत नाच देख देख थई 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 देख देख थई 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 देख देख थई 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 कांधा बजावत धित तगिन कांधा धित तगिन कांधा तगिन कांधा सुनो सुनो गोनी सकल चतुरंग सुनो सुनो सकल चतुरंग चतुरंग एक और रचना है जो राग जोगेश्वरी में। जोगेश्वरी राग जो है वो जोग और रागेश्वरी और इसमें जो चतुरंग है उसका बोल है मन मयूर मोरा। धने सा गा ने सा ने धने सा गा मा धने सा गा मा गा मन मयूर मोरा नाचे मन मयूर मोर मन मयूर मोर नाचे मन मयूर मोर देख देख थैता देख देख थैता थैता देख देख थैता 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 नाचे मन मयूर मोर नाचे मयूर मोर घेरनक्ता क्रांता दादा क्रांता घेरनक्ता दादा क्रांता घनश्याम घर मोरा घनश्याम घर आए मोरा घेरनक्ता दादा क्रांता घेरनक्ता क्रांता दादा क्रांता घेरनक्ता क्रांता दादा क्रांता घनश्याम घर आए मगम सानि सा मगम नि धनि मगम सानि सा धनि सा सरगम हो गया।
इससे पहले घृणक तक कान पखावज का हो गया, और यही है, और स्थाई में दिग दिग थैता करके नृत्य के बोल। नाचे मैना मयूर, नाचे मैना मयूर मोर, दिग 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 थैता थैता, दिग दिग थैता, दिग दिग थैता, नाचे मैना मयूर मोर। घृणक तक क्रांत मोरा घनश्याम, मनि धनि मग सनि ध मधनि सा गम सनि सा मगम निधनि मग सनि धनि सा, नाचे मैना मयूर मोर, नाचे मयूर। घृणक तक क्रांध, घृणक तक क्रांध क्रांध, घनश्याम घर आए मोर, मगम सनि सा मगम निधनि मग सनि ध मधनि सा, नाचे मयूर मोर, नाचे मैना मयूर मोर। Yeah, Dig dig tay ta, dig dig tay ta, tay ta, dig dig tay ta, tay ta, tay ta, नाचे मैना मयूर। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था पहले कि ऐसी कोई बाध्यता तो कहीं लिखी नहीं है कि चतुरंग में शब्द होना ही चाहिए, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि शब्द के बिना एक चतुरंग रचा जाए, इसमें कोई अर्थ वाले शब्द न हो, बाकी पखावज के बोल भी हो, वो भी हो। तो मैंने राग मधुबंती में एक चतुरंग की रचना की थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उस समय मुझे किसी ने कहा था कि नहीं, चतुरंग में शब्द होना है, तो मैंने इसके बाद में देखा कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो मैं पहले इसको क्योंकि तारानी के शब्द थे ही इसमें। देम तनाय देम तनाय Dim ta de re na ta na dim ta ni dim ta de re na ta na dim ta da ni dim ta na dim ta da ni ta na de re ta na de re hey da 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 hey da 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 hey da 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 hey da da dim
देम तेरे ना तना दाने देम तेरे ना तना देम तदाय तना तना तेरे ना तदाय थे 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 ता थे 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 ता 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 देम तेरे ना ये आड़ा चार ताल है। आप सब जानते हैं आड़ा चार ताल में बहुत सारी रचनाएं बड़े बड़े गुणी जनों ने किया है, वाग्यकारों ने किया है। ये भी एक रचना है जो उससे थोड़ी अलग छाप लिए हुए है। आप देखेंगे इसमें लयकारी बड़ी सुंदर की गई है। देम तदेरे ना तन देम तदाने देम तदेरे ना तन देम तदाने तरा रे ना तन रे ना तदाने थे 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 ता ता थे 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 ता ता थे 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 ता ता देम तदेरे धत्तान धुम तेरे कते कते गन दादा धा धत्तान धुम तेरे कते कते गन दादा धा धत्तान धुम तेरे कते कते गन दादा धा। ये पाठाक्षर हो गए इसके, यानी पखावज के बोल। और उससे पहले दिम दे लेना ये तराने के शब्द थे और नृत्य के थई थई तत्त थई ताता। धत्तान धुम तेरे कते कते गन दादा धा धत्तान धुम तेरे कते कते गन दादा धा सानि ध प सा ग म प नि ध प म ग म प नि म ग रे सा म प नि सा सा दे रे ना तन दे ता। अब इसमें सरगम है और बड़े खूबसूरत ढंग से है। सानि ध प सा ग म प नि ध प म ग म प नि म ग रे सा म प नि सा सा दे रे ना। उसमें सा दे रे ना में जुड़ रहा है। धत्तान धुम तटे कते कते गन दादा धा धत्तान धुम तटे कते कते गन दादा धा सानि ध प सा ग म प नि ध प म ग म प नि म ग रे सा म प नि सा सा दे रे ना। कैसे सम पे आ रहा देखिए खूबसूरती के साथ। सानि ध प सा ग म प नि ध प म ग म प नि म ग रे सा म प नि सा सा दे रे ना। थोड़ा सा भी मिस किए कि गए। सानि ध प सा ग म प नि ध प म ग म प नि म ग रे सा म प नि सा सा दे रे ना ता दे ता। सानि ध प सा ग म प नि ध प म ग म प नि म ग रे सा म प नि सा सा दे रे ना ता दे ता दे ता दे रे ना। देम ता दे रे ना ता देम ता दा रे ता दे रे ना ता दे रे ना ता दा थे 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 ता थे 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 ता ता थे 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 ता ता देम ता दे
तिहाई कितना सुंदर ढंग से इसमें किया गया है, जिससे कि वो सम पे आ भी रहा है, नृत्य का आ रहा है, और स्वर भी इसका खराब नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर ढंग से आ रहा है। तो बेहद पसंद करते हैं लोग, कठिन भी है फिर भी अच्छा लगता है, लोग गाते भी हैं काफी लोग। मुझे जब शुरुआती दौर में था, मेरे रचना के बारे में लोगों को बहुत पता नहीं था या लोग परिचित नहीं थे, धीरे धीरे परिचित। सब चीजें बहुत जल्दी सबको नसीब में नहीं होती, मुझे मेरे नसीब में धीरे धीरे इस चीजों को लोगों तक पहुंचा सका हूँ। तो है ना, बेंगलोर के में एक अच्छे गायक है और बहुत अच्छे वाग्यकार है, श्री अभिजीत शर्मा। हमसे छोटे हैं, काफी छोटे भाई की तरह हमारे हैं, व्यक्तिगत परिचय भी है। मैं उनके घर भी जा चुका हूँ, उनके पिता माता सबसे परिचित हूँ, छोटी छोटी बच्चियों से परिचित हूँ घर के। तो वे सभी संगीत से जुड़े हुए, पूरा परिवार संगीतमय परिवार है। एक बार की बात है, जब मैं अभिजीत शनाय को जानता भी नहीं था, तो मेरे एक है कहीं पर, मैं वो भी मुझसे वर्चुअल पहचान थी, यही फेसबुक वगैरह के माध्यम से। तो एक दिन उन्होंने हमको बताया कि आपके रचना को एक किसी ने गाया है बैंगलोर। आश्चर्य की बात है, बैंगलोर में। तो खैर इस तरह से एक परिचय हो गया, जो बाद में बड़ा ही अच्छा हम लोग का रिश्ता हो गया। आत्मिक अंजलि की रचना थी, कोयल बोले कुकू। तो उसके लिए भी हमारे एक है कि आप उसको भी जरूर सुनाइएगा। हालांकि ये हमारे सारे विद्यार्थी गाते हैं, आज भी मेरी एक शिष्या फेसबुक लाइव में गा रही थी, मैं सुना भी उसको। वैदेही निमगांवकर है, वो आज गा रही थी, तो उसको भी मैंने सुना। लेकिन उससे पहले चीज अच्छा, पहले मैं इसको सुना देता हूँ। धा सा धा पा गा रे धा रे सा बोले को 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 बोले कोयल बोले को को बोले कोयल बोले को कोयल बोले को बोल आगिरा पर बोले अब भागिरा, पर बोले कोयल बोले 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 हम भागिरा, पर बोले हम भागिरा, पर बोले कोयल बोले बोले। सुन करके मुझे कई अच्छे अच्छे गुणीजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि ऐसी एकदम बिल्कुल नई सी सोच है। जब इसकी हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक और रचना की जाए, जिसमें कुछ और भी बातें कही, पक्षी के बारे में बात हो। तो पपीहा की बात हमारे संगीत में कि वो किस तरह से बोलता है, क्यों कहा क्यों कहा क्यों कहा, बस केवल इसी एक पर बजता रहता है, उसकी आवाज निकलती चली जाती है। ऐसे तो कोयल की आवाज भी आजकल नई पीढ़ी के लोग कहाँ सुन पाते होंगे। टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में आता है तो उनको जानकारी हो जाती, किसी फिल्मों में आती तो हो जाती, क्योंकि शहरी जीवन से वो सारी चीजें गायब हो रही हैं। गाँव है अभी भी,
तो ये जो पक्षी है पपीहा, बिल्कुल ऐसी आवाज आती है इसकी, एक ही इस तरह से आवाज आती थी। इसको लेकर के मीराबाई ने सबसे पहले एक शब्द गढ़े थे कुछ, कि पपीहा पियो की बोली ना बोल। कहा था उन्होंने कि मेरा पिया है, मेरी पियू है वो, तू पियू कहाँ खोजती है। एक गिरहनी के भाव को उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया, जिसको लेकर के बाद में ठुमरी बनाई गई, पपीहा पी की, हाँ, सुन पावेगी कोई बिरह की मारी देगी। ये शब्द पुरानी ठुमरी है, काफी पुरानी ठुमरी है, जिसको मौजुद्दीन खान साहब ने भी गाया है, बाद में पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी ने भी गाया है, बहुत बड़े बड़े उस्तादों ने। तो इसी के आधार पर समझ लीजिए, इसी कथानक के आधार पर ये रचना, फिल्मों में भी इसका प्रयोग किया गया है। पेयो कहाँ, पेयो कहाँ, पूछत पपी हारे, पेयो कहाँ, पेयो कहाँ, कहाँ, पेयो कहाँ, पेयो कहाँ। मैं थोड़ा ग्रामर के बारे में बता रहा हूँ। इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो जानकार हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ, तो जानते ही हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ छोटे विद्यार्थी भी जुड़े हैं जो ये जानना चाहते हैं। पेयो कहाँ, पेयो कहाँ, पपे हारी, पेयो कहाँ, 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 पूछता हारे, पेयो कहाँ, पेयो कहाँ, पेयो कहाँ। तो मेरे मैं पियो के चेहरे, आना, पेयो कहाँ, पेयो कहाँ, पूछत पपी हारे, पेयो कहाँ, पेयो कहाँ, पेयो कहाँ, पियो मेरे मैं पियो के, तू काहे खोजत बन में। पियो मेरे मैं पियो की चेरी, तू काहे खोजत बन में। पियो कहाँ, पियो कहाँ, पियो कहाँ। अंतरा, पियो मेरे मैं चेरी, पियो मेरे मैं पियो के, तू काहे खोजत बन में नव में। पेयो कहाँ, पेयो कहाँ।
राग मालकोस। पेयो कहा, पेयो कहा, ओ पे हारे पेयो कहा, पेयो मेरे मैं पेयो के चे, पेयो मेरे मैं पेयो के चेहरे तू काहे खो जाता बन में नव में पेयो कहा, पेयो कहा। इसमें तिहाई का पैटर्न बैठाया गया है, पियो कहाँ पियो कहाँ पियो पर समारा है। उससे पहले आपको चतुरंग में भी दिखाया था मैंने, तब तक है ता तक है तब तक है ता ऐसे करके तिहाई लगाई गई थी। तो में तिहाई का प्रयोग करते हुए भी रचनाएं मैंने की। आपको मैं सोचता दूसरे ताल में सुनाता हूँ। अमूमन गायन के जो वाद्यकार है, एक ताल, झपताल, आड़ा चौताल, बहुत सारी अलग अलग तालों में रचनाएं की है। बीच के समय में आया था पंडित रविशंकर जी के प्रयास से कहिए या और लोगों क्रिएटिव रचनात्मक दृष्टिकोण की वजह से, जिसमें 8.5 मात्रा का एक ताल प्रचार में आया बीच में। तो मुझे बड़ी इच्छा हुई कि एक रचना इसमें भी की जानी चाहिए। तो आपको राग किरवानी में एक रचना सुनाता हूँ, 8.5 मात्रा। इसमें भी तिहाई का प्रयोग, मैं उसी के बात को जोड़ रहा हूँ। तिहाई का प्रयोग किस प्रकार का किया गया है शब्दों का, दिखाना चाहता हूँ। आगे मदमाते पट चलत, आगे मदमाते पट चलत, आगे मदमाते लट चलत, आगे मदमाते लट पट चलत आए। इसको लोगों ने अष्ट झपताल भी कहा है। इसमें झपताल है, उसमें झपताल में कुछ वो सवारी का वो डाला गया है, रे ना रे ना धे ना धे ना धे ना ते ना धे ना, आगे मदमा लट पट चलत, आगे मदमाते पट चलत मुदित मन त्रिषित नैन, आगे मदमाते लट पट
मुदित मन तृषित तन अलसायन आए। तिहाई का पैटर्न सारे धे रे ना धे ना धे मुदित मन तृषित तन अलसायन मद माते लट बट चलत आ एक शब्द की गलती हो गई थी, मैं आप ठीक करके बता रहा हूँ। इतनी सारी 250 तो प्रकाशित हो चुकी है और उसके पता नहीं और कितनी सारी पड़ी हुई है, 350 सकती है और थोड़ा ज्यादा भी है, तो कुछ दिमाग से उतर जाता है। मद माते लट पट चलत आए माते लट पट चलत मुदित शिथिलतन अलसायन मुदित मन शिथिलन अलसायन आय मद लटपट चलत आए। ये चलते कहीं जैसे लगता है कि छंद पतन हो रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है। दे रे दे ना दे दे ना दे ना, तो इस चीज को आज में उसी तरह से जोड़ा गया, आप गौर करें। आए मद मद लटपट चलत आए। घर लौट उनके पग सही सही नहीं पड़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। आए आए मद मद लटपट चलत मुदित मन शिथिलतन सायन आए मद मद चल डगमग पग पड़त डोलत मग पग पड़त डोलत मग शाये मन भाय तारा रे मद मद शाये मन भाय तारा मद माते लट पट चल धाते धाते धातक धाते धाते। इसी तिहाई का एक छोटा सा जो पैटर्न है उसी को लेकर के अंत में किया गया। डगमग पग डोलत मन में डगमग पग डोलत मन में हर्षाय मनाय तरसाय मद माते लटपट चलत मद माते लटपट चलत मुदित शिथिलतन अलसायन आय मद मद लटपट चलत 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 आय आय मद मद लटपट चलत चलत आय मद लटपट चलत आय 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 मद मद लटपट चलत आय
मद माते लट बट चलत मुदित तेरा तन हेला साए नैन आए मद लट बट चलत डग मग पग पड़त चलत मग में डग मग पग पड़त डोल मग में। हाँ, इसी बीच में एक मजेदार बात है। ए ना धी धी ना तीन ना धे धे ना दो तीन चार पाँच छः सात 8:30 3 4 5 6 7 8:30 1 2 4 5 6 7 and half 1 2 4 5 6 7 8 and half 1 2 3 5 6 7 8 and half 1 2 3 5 6 7 8 and half सारे गा। अब इसको सारे गामा से भी सारे गामा पधनि सा ब म ग रे सा सारे गामा पधनि सा सा म ग रे सा आए मद माते चलता आए। 8:30 मात्रा की और भी रचनाएं हुई है, लेकिन अभी मैं सबको न सुना के, जैसा कि बर्नाली ने हमसे कहा था कि त्रिवट चतुरंग के साथ साथ गाने के बारे में भी आप कुछ एक सुनाइएगा। तो मैं आपको एक बिहाग का तराना सुनाता हूँ। ये मुझे भी बहुत पसंद है, मैं अपनी सभाओं में गाता भी हूँ और मेरे कई विद्यार्थी चाहने वाले भी गाते हैं। तारूं जो तबला वादक मित्र हमारे देख रहे हैं वो इसको जरूर पसंद करेंगे। तानों ना तरे जाए रे ताने तानों तरे रे ना तरे जाए तना दे रे ना तना दे रे ना तना दे तारे ना ताने 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 तानों तरे रे ना तरे ताने तानों तरे रे ना Gama da mama gama ba ba gama ga de sa ni da gama ba tai no tai de de na
तायनो तादे तादे तायने तायनो तादे तादे तायने तानदे तानदे तादे तानी 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 तायनो na de de na dum de na de na dum de na de na dum de na ta de na de na dum de ta de ta na de ta na de na na de de ta na de ta na de na ta de ta ne da ne ta ne da ne तेरे कदे कदे गन धान 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 तेरे कदे कदे गन धान 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 तेरे कदे कदे गन धान तायनो तायरे रे ना तायरे जाय रे तायरे तायनो रे ना दे रे ना तुम दे रे ना ना दे रे ना तुम दे रे तान दे रे ना तीन तान रे रे ना तीन तान तेरे कदे कदे गन धान 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 तेरे कदे कदे गन धान धान तेरे कदे कदे गन धान 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 तारू तारू तारे रे ना तारे जाय रे तारे तारे रे तारे जाय रे तारे तारे रे तारे रे ना तारे रे ना तारे जाय रे तारे तारे तारू तारे रे अब आपको एक वाकया बताता हूँ। एक बार एक सज्जन ने, हमसे काफी बड़े हैं, सम्माननीय, अच्छे जानकार है, बहुत बड़े जानकार भी हैं। तो उन्होंने किसी बात में मेरे किसी शिष्या को बताया कि यमन में ग का आलाप नी का आलाप तो सब कर, कुछ ऐसा होना चाहिए कि रे भी वैसा ही दिखे और रे के बारे में भी बातें विस्तार से होनी चाहिए कि लगे कि हाँ यमन का रे भी एक खास है। तो ये काफी पहले की बात है, तो मुझे रचना क्यों न की जाए यमन में जिसमें रे की प्रधानता हो, ग की बंदिश तो बहुत है, रे में सम मिलता है लेकिन आखिरकार घूम फिर कर ग और नी पर ही जाता है, प पे भी जाता है, लेकिन रे पर कोशिश करता है। तो मैंने एक रचना तराने की थी, का प्राधान्य आपको दिखाई ही देगा। तान दे तादे तान 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 दे तादे तान दे तादे जाय तान दे दान 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 तान दे
रे को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है डेलिबरेटली। अंतरा फिर से सुना ये जो कुछ अलग हट के सोचने की प्रवृत्ति है, ये हमारे बहुत सारी हमसे उतर के आई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वे आगे जा करके ऐसा ही नया करेंगे। तो जो मेरी शुरुआत हुई थी विद्यार्थी जीवन में, जब मैंने रचना करनी शुरू ही की थी जस्ट, मेरी ये दूसरी ही जीवन काल की, तो यमन की ही थी। उस समय मैं ज्यादा राग सीखा नहीं था, साल भर 2 साल में, लेकिन रचना करने के लिए ये एक कहते कि गुस्ताखी या धृष्टता शायद मेरे खून में पहले से रहा होगा। तो यमन की जो बंदिश, सब मुझे लगता है कि नीचे नीचे क्यों है, यमन में एक आध ऊपर क्यों नहीं बंदिशें होती है। अच्छा, आप जानते हैं यंग एज में जैसे छोटा लड़का होता है तो कभी कभी उसके रेंज पतली होने के कारण ऊपर ज्यादा होती है, नीचे होती नहीं है। तो मुझे लगा कि एक आध बंदिश ऊपर, तो हमने उसी समय ये बंदिश बनाई थी। मेरे जीवन की दूसरी रचना, पहली अच्छी नहीं थी कि मैं उसे प्रकाशित करता, इसके मैं उसको गायब कर दिया हूँ, दोनों ही पुस्तक में नहीं आई है। ये दूसरी रचना।
अद्धा में है। सौभाग्य भलो है तिहारो, ऐ सौभाग्य भलो तिहारो, ऐ सौभाग्य भलो है, ऐ सौभाग्य भलो है तिहारो, ऐ सौभाग्य भलो है तिहारो, जो प्रगटे सुर सावरे, जो प्रगटे सूरत सलोने, जिन छवि दरसय खायो, ऐसो बनो है, ऐसो बनो है तिहारो, ऐसो भाग बनो है तिहारो, जो सूरत सावरे, जो प्रगट सूरत सावर सलोने, जिन छवि रसया खायो, ऐसो भाग बनो है, जो प्रगट सूरत सावरे, जो प्रगट सूरत सावरे, जो प्रगट सूरत सावर सलोने, जिन छवि दरसय खायो, ऐसो बनो है, जिन छवि दरसय ऐसो बनो है तिहारो, शिव सन का देखना, शिव सन का देखना नारद मुनि गण, शिव सन का देखना नारद मुनि गुण गावत मंगलता नावत, नर नारी मिला सब बधाई, ऐसो भाग भला है, शिव सन का देखना नारद मुनि गण, सन का देखना नारद मुनि गण गुण मंगलतान सुनावत, नर मिला सब बधायो, ऐसो भाग तिहारो, ऐसो भाग तिहारो। काफी वक्त हो रहा है, लेकिन एक दो रचनाएं और सुनाना चाहूंगा। घन घन घोर घन घुमड़ घिर राय घन, मल्हार मेरा प्रिय रागांग है। मल्हार के बहुत सारे राग गाए भी हैं, मल्हार रागों में मेरी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी हुई हैं। है या नहीं ये तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय ही है। तो ये रामदासी मल्हार की एक घन घन घोर घन घुमड़ घिर आय, घन घन घोर घन घुमड़ घिर आय घन, तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धी, गगन घन घन घुमड़ घिर आय घन, गगन घन घोर घिर आय, नवल घन श्याम सन राधिका मन मगन, नवल घन श्याम सन राधिका मन मगन,
घोर घन घुमड़ गिर आए घन गगन घन घोर घन घुमड़ गिर आए घन नवल श्याम सन नवल घन श्याम सन राधिका मन नवल घन श्याम सन राधिका मन मगन गगन घोर घन घुमड़ गिर आए घन बन चले पवन सघन बन चले पवन। चैन भी एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें कि किन शब्दों से ताल का समावेश हो रहा है, ताल के साथ उसका सामंजस्य बैठ भाव के साथ बैठ रहा है कि नहीं। तो शब्दों का चयन और उसे जगह पे फिट करना भी अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है। गगन घन घोर घन घोर आए घन गगन घन घोर घन घुमड़ आए घन नवल घन श्याम सन राधिका मन मगन नवल घन श्याम राधिका मन मगन गगन घन घोर घन घुमड़ आए घन सघन बन चल कहीं हर्षाय बन सघन बन चल पवन सघन बन चल पवन कहीं हर्षाय मन सुख चराचर निरख सुख चराचर मुदित मन धन्य धन निरख सुख चराचर मुदित मन धन गगन घन घोर घन घुमड़ गिर आए घोर घन घुमड़ गिर आए नवल घन श्याम सन मन मगन नवल घन श्याम सन राधिका मन गगन घन घोर घन घुमड़ गिर सघन चल पवन कहीं हर्षाय बन सघन बन चल कहीं हर्षाय मन निरख सुख चराचर मुदित धन्य धन निरख सुख चराचर मुदित मन धन्य गगन घन घोर घन घुमड़ गिर आए। इसके साथ ही आड़ा चढ़तल की एक रचना है जो मियां मल्हार, इसमें ज्यादातर शब्द दो दो बार आए गरज बरद चमक चमक घिर घिर आज आए गरज गरज बरस बरस चमक चमक आए आए गरज 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 बरस चमक चमक घिर घिर आए आए दिन तक कत्ता तक दीना दे गरज गरज बरस बरस चमक घिर घिर आए आए गरज गरज बरस बरस
चमक घेर घेर आए आए घर जा चमक चमक घेर घेर आए घन घटाए घन घटाए घन घोर छाए छाए घर जा। सभी शब्द दो बार है। बरस बरस चमक चमक घेर घेर आए आए घटाए घन घटाए घन घोर छाए छाए गरज बरस बरस चमक चमक घेर घेर आए पपे हगरत शोर शोर पपे हगरत शोर पवन चलत शूम पवन चलत शोम शरण हगरत शोर शोर पवन चलत शूम पवन शोम शरण घन घोर घटा छाय गरज गरज बरस बरस चमक चमक घेर आए गरज गरज। अब जब बात इसकी हो कि प्रत्येक शब्द दो बार, तो मेरे दिमाग में एक कल्पना आई थी जो राग वसंत बहार में है। मैंने सोचा कि जब राग वसंत और बहार दोनों ही आ रहे हैं, राग वसंत और बहार दोनों ही आ रहे हैं, कोई रचना की जाए जिसमें शब्द दो बार आए लेकिन शब्द वसंत में हो दूसरी बार बहार में हो, या कोई हो सकता है कि पहली बार वो बहार में हो और दूसरी बार वो वसंत में हो। इसको थोड़ा काफी मेहनत पड़ गया था, काफी एकाग्रता के साथ इसको। हालांकि रचनाएं तो सभी ऐसी ही होती है लेकिन कुछ बहुत चैलेंजिंग होती है, चैलेंजिंग रही है मेरे लिए और मुझे बहुत प्रिय भी है। जलाए कौन जलाए बगे कौन जलाए पहली बार बाहर था, दूसरी बार बसंत। कौन जाना बगे जाना बगे जाना ना मानेगा बाहर ना बसंत कल जाना कल जाना बसंत के बाहर कल जाना कल जाना बेरा छाना बाहर का आगमन हो गया। बेरा छाना बेरा छाना बसंत बेरा छाना आए आए कौन जना बगे जना बना नाव नाव कल आए कले आए कौन जना बगे जना नाव नाव कले आए ना कले आए ना बेरा बेरा छना आए आए कौन जना बगे जना
नाव नाव कल्याण बेरचन बेरचन आए जय जय सम से है बगे जन नाव नाव कल्याण बेरचन बेरचन आए जन बगे जन 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 गुंजन गुंजन ऐसे एक बार गुंजन वैसे बाहर में फिर बसंत जन 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 भ्रमर भ्रमर डार भ्रमर भ्रमर डार डार छोटे से स्थान में दो राग है जन गो भ्रमर भ्रमर डार डार जन जन पंछियों की कूजन की आवाज कूजने की या उनके शोरगुल की आवाज कलर 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 नव नव इतना बहुत कुछ जम्बल्ड हो गया है अलग से समझना पड़ता है इसको डार डार पहले बाहर फिर बसंत डार डार जन बाहर जन बसंत कलरव मगरे सा बसंत कलरव बाहर नव बाहर नव बसंत जन जन भ्रमर भ्रमर जन कलरव कलरव नव नव जन जन बगे जन बगे नाव नाव कल्याण कल्याण बेरचन बेरचन ये रचना विद्यार्थियों के लिए समर्पित है आप गाएं इसको जो भी दिक्कतें हो हमसे पूछे और जो मेरे गायक हैं वे भी इसको गाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनसे आग्रह कर रहा हूँ विद्यार्थियों को आदेश दे रहा हूँ और मित्रों से आग्रह कर रहा हूँ कि इस रचना को गाएं बहुत अच्छा लगेगा
जन बगे जन बगे जन कले कले जाए बेरा छन बेरा छन आए कौन जन कौन बगे जन बगे जन 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 भ्रमण भ्रमण जन पूजन कलरव नव 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 जन बगे जन बगे बगे करे जाए बेरा छन बेरा आए आए जन जन वसंत, इस रचना के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त कर रहा हूँ। माफी भी चाहूंगा कि जितनी अपेक्षा मुझसे बर्नाली ने की होगी या ऐसा सोचा था उतने में मैं नहीं रख पाया, काफी समय हो गया लंबा। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कहने के लिए और कुछ नहीं है, बहुत कुछ है कहने के लिए। कभी फिर मौका मिलेगा, मैं जरूर कुछ और चीजें सुनाऊंगा जिसमें नाम वर्णादि प्रबंध है, एक विशेष प्रकार की रचना, और ठीक उसी तरह से आरोह अवरोह की रचनाएं हैं। जो है कि कुछ इनोवेटिव और एकदम अलग प्रकार के हैं, उनके बात करूंगा। ये सभी ख्याल या शास्त्रीय वर्ग के हैं, वैसे भी है। फिलहाल इसमें आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कभी आपसे पुनः हमसे मुलाकात करूंगा और कुछ रचनाओं के बारे में बताते हुए मैं अपनी रचना बताना भी चाहता हूँ, और मुझे जो इन सब को गा करके रचना करके जो आनंद मिलता है वो प्रेषित भी करना चाहता हूँ।
आप तक संप्रेषित हो। मेरा आनंद आप भी आनंदित हो। ये तो ऐसे ही है जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा, मैं उस दिए से आपके लौ को थोड़ा प्रकाश, दिए से लौ जला और चारों ओर उजाला फैला सकूं। ये समय बहुत ही कठिन है, अंधकार में पूरे मानवता के सामने, उसमें अगर कुछ प्रकाश हम संगीत के माध्यम से, ये हमारे एकमात्र इच्छा है। मुझे अपने यश और किसी और चीज की इच्छा नहीं है, बस मेरा यही है कि आनंद फैले, आनंद चतुर्दिश फैले, दसों दिशाओं में फैले। कहीं पर बांग्ला में एक जगह कहा गया, मागो आनंदमयी निरानंद कोरोना, आनंद को कभी नष्ट मत करना। माँ से प्रार्थना की गई कि आप आनंदमयी हैं, समय रखें। और आप तो जानते हैं कि हमारे इस काशी का नाम है आनंदवन, एक नाम पुराना नाम है, आनंदवन है। यहाँ पर आनंदवन में आनंद रूप में भगवान शिव विराजते हैं। इसी आनंद के में हम सब आनंद के सागर में गाहन करें। बस इसी कामना, यही मेरी कामना है, ये आप तक ये आनंद पहुंचे। आज आपके इस आनंददायक उपस्थिति में हम आपसे आनंद के साथ, आपका दिन जीवन सब आनंदित आनंदमय हो। नमस्कार।